एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 4A कवर करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 हमने कवर कर लिए है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो हमारे चैप्टर 4 का नेम है इंटीजर्स। सो गाइस, इसके अंदर आपके पास इंटीजर्स है, मीन्स प्लस माइनस ही है, नॉर्मल वाले नहीं है। 5th क्लास में हमने नॉर्मल वाले प्लस माइनस सीख लिए, तो अब इसके अंदर थोड़ा साइंस में चेंज है। तो अगर आप इसमें ही अच्छे से सीखो इस एक्सरसाइज को तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 7th क्लास में इससे आगे क्या आएंगे, फिर 8 में उससे आगे क्या आएंगे। अगर आप 6 का ही नहीं सीखोगे तो 7th का कैसे सीख पाओगे। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना है आपको, तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। इस एक्सरसाइज पूरी समझ आ जाएगी। ओके, इस एक्सरसाइज में जितना भी है सब समझ आ जाएगा आपको। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास नंबर लाइन का क्वेश्चन है। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। तो पहले तो आपको ओनली नंबर्स को शो करना होता था, अब इसमें अल्फाबेट्स भी हो गए हैं। जैसे कि बी वाला देख लेते हैं। ए वाले में एम है, जो कि हमारी इस नंबर लाइन में नहीं है, तो उसके लिए हम अलग नंबर लाइन बनाएंगे। अभी यहीं पर बनाऊंगी मैं। इससे पहले हम बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में है के एंड -8। जैसे कि आपको यहाँ पर के, तो इसको के को शो करना है और इधर -7 होगा, देन इधर -8 होगा। ओके, तो यहाँ पर -8 है तो इसे शो करना है। तो इस तरीके से आपको बस इसमें शो करना है कहाँ पर के और कहाँ पर -8 है। जैसे कि इसमें m है ना आपके पास, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें m नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 3 आगे और बढ़ा लीजिए, E, F, G। ओके, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपके पास F, देन G, देन H। ओके, देन इधर भी 3 बढ़ेंगे। ओके, देन यहाँ से I से शुरू करोगे आप, I, J, देन K, देन L, देन M, देन N। ओके, तो M आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऐसे शो कर देना है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में नंबर लाइन में शो करना है। तो आपको B, C, A, C एंड D को इसी तरीके से नंबर लाइन में शो कर दीजिएगा। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न रखना है, वो कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ही देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। ए वाला है, ए वाले में तो बहुत इजी है। कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है ऑफकोर्स, तो 3 की तरफ ग्रेटर देन आएगा। ओके, अब इसके अंदर है -3 एंड 0। तो अब इसके अंदर से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो इसके अंदर एक पॉइंट आपको हमेशा लर्न रखना है, that every positive number is always greater than negative number। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो अब इसमें यहाँ पर ये गलती ना कर दीजिएगा कि आप कहीं पर -3 की तरफ ऐसे ग्रेटर लगा दो, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। एवरी पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। सो इसका आंसर होगा आपके पास 0 ग्रेटर देन। ओके, 0 ग्रेटर देन होगा। अब इसके अंदर है 0 एंड 5, तो इसमें तो ऑफकोर्स 5 बड़ा है। तो अब इधर है -7 एंड -17। तो अब इसमें दोनों है ना, तो इसमें सबसे बड़ा ये -7 होगा। तो एज यू नोटेड नंबर लाइन में आप देख सकते हैं 0 होता है, देन -1 होता है, देन -2। इस तरीके से -7 पहले आता है ना, तो -7 बड़ा है, -17 बड़ा नहीं है। ओके, तो इनका ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, तो फिर आगे भी वो यही अपने माइंड सेट बैठा लेते हैं, भाई ये से बड़ा होगा, ये से बड़ा होगा, उन्हें आगे समझ नहीं आता। इससे अच्छा आप यही समझ लो तो अच्छी बात है। ओके, नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि इसमें -7 बड़ा है -17 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जैसे कि इसमें तो +4 है, पॉजिटिव ही है। जैसे कि इसमें -3 है, तो -3 का उधर मोड़ लगा दो, देन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी आपके पास +3। सेम -7 की आपकी +7 हो जाएगी, एंड +8 है तो ये तो प्लस में ही है, तो प्लस ही रहेगा ये तो। ओके, ओनली पॉजिटिव होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये पॉइंट है इसके अंदर। फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर। तो अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा नंबर स्मॉलर नंबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं करना है आपको। ओके, वही सीख लिया हमने, तो इसमें भी देख लेते हैं अब हम। जैसे कि ए वाले में आपके पास 0 एंड -10, तो इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा,
जीरो तो बड़ा है, -10 छोटा है, तो इसके अंदर सबसे स्मॉलर नंबर होगा आपके पास -10। नाउ बी में, बी के अंदर 6 और -6, इसमें से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? एब्सोल्युटली -6 होगा। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -15 है। ओके, -5 बड़ा है, -15 छोटा है। अब इन दोनों के अंदर से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -2, 5, 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ड्रॉ ए नंबर लाइन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर बोथ, हाईलाइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय सर्किलिंग देम। तो इसके अंदर नॉर्मली आपको एक नंबर लाइन बना देनी है, जैसे कि मैं आपके पास बना ही देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सही नहीं बन पाया, पर आपको स्केल से बनाना है नंबर लाइन। ओके, भाई ऐसे मत बना लेना रेडीमेड ही, तो यहाँ पीसी में रेडीमेड ही बन गई, पर आपको स्केल से अच्छे से इस तरीके से नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन ऐसी होती है, आपको पता है। तो जैसे कि इसमें -1 है, तो -1 कहाँ होता है? यह है ना। तो इसको सर्किल कर कर बस आपको हाईलाइट कर देना है, इसको हल्का हल्का पेंसिल से रफ करके हाईलाइट कर देना है। इसमें +2 है, तो +2 को कर देना है। यहाँ +2 होता है, -5 है, देन -5 पर सर्किल बनाकर कर देना है। इसी तरीके से आपको -8 पे भी कर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हो जाएगा आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एज यू नो डेट 5th क्लास में भी आपने किया है कि असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा होता है, पर इसके अंदर क्या ट्विस्ट दे दिया उन्होंने ट्विस्ट दे दिया कि आपको इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी दे दिए। पहले तो आपको पॉजिटिव देते थे, अब इसमें नेगेटिव भी दे दिए। तो एज यू नो डेट कि नेगेटिव इंटीजर को किस तरीके से करते हैं, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है, ये तो आपको पता रखना ही है। तो और बाकी इसमें समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि ए वाला है 6 के अंदर 0 से -9, सो 0 से -9 तक की आपको सारी डिजिट लिख देनी है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9। ओके, तो अब उसके अंदर छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? -8 होगा ना, देन -8, देन उससे छोटा -7 होगा, देन उससे छोटा -6 होगा, देन -5, देन -4, इस तरीके से -1 तक। ओके, कहीं ऐसे मत लिख देना उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में है। तो -8 सबसे छोटा है इसके अंदर, ऐसे मत कर देना वे गलतियाँ। बी ऑप्शन है आपके पास -5 से लेकर 5 तक। तो -5 से आपको 5 तक पूछा है इसमें, तो -5 से अगर 5 तक लिखोगे तो -4, -3, -2, -1, तो यही ख़त्म नहीं होता। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर ख़त्म होगा ये। तो इतनों का लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर इनका क्या होगा? -4, देन -3, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इसी तरीके से 6 से -11 के आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखने थे। यहाँ पर मैंने सी एंड डी के लिखे, सेम एज इट इज़। अगर आपको पता है किस तरीके से स्मॉलर नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन भी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो गाइस आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इसका कोई सॉल्यूशन तो हम ढूंढेंगे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो अब इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा नंबर इन दोनों में से राइट साइड में होगा नंबर लाइन के। तो नंबर लाइन तो बनानी पड़ेगी इसमें, नंबर लाइन एक और बना लेते हैं अब हम, कैसी बनती है जैसी। तो हमारी नंबर लाइन यहाँ पर बन गई है। तो अब इसमें सिंपल ही आपको बस राइट साइड में कौन सा नंबर होगा वो बताना है। ओके, जैसे कि ए वाले में 0 एंड -3, सो राइट साइड इधर की साइड होगी पॉजिटिव की साइड, एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव की साइड। ओके, सो 0 एंड -3 तो लेफ्ट साइड में, और 0 कौन सी साइड में? राइट साइड में। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 0। ना बी में है -5 एंड 5, -5 इधर है और 5 इधर है। 5 कौन सी साइड में है? राइट साइड में। सो इसका आंसर होगा आपके पास 5। ओके, तो इसमें सिंपली नंबर लाइन बनाना है आपको और आंसर लिख देना है। सी वाले है, सी वाले के अंदर 12 होगा, देन डी वाले के अंदर -4 है, देन -7 आ गए, तो इसका आंसर होगा आपके पास -4। ओके, -4 है ना राइट साइड, तो इसका आंसर -4 होगा। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम एज एन इंटीजर विद द प्रॉपर साइन। मीन्स आपको यहाँ पर प्रॉपर साइन में इनको करना है शो नंबर्स के अंदर। ओके, स्टेटमेंट को नंबर्स में लिखना है। जैसे कि इसके अंदर आप देख लीजिए, ए वाला है आपके पास अर्निंग हो 600, अर्निंग हो रही है इसको, तो इसका होगा प्लस 600। नाउ बी है आपके पास 700 मीटर हाइट, तो 700 मीटर हाइट पर है तो इसका आंसर भी प्लस का 700 होगा। नाउ सी है आपके पास 50 किलोमीटर टू नॉर्थ, सो 50 किलोमीटर टू नॉर्थ सीधा सीधा है तो प्लस में ही होगा ये 50। नाउ डी है आपके पास, डी में आप देख सकते हैं बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, सो डी का होगा आपके पास -100। ई है आपके पास विदड्रॉल ऑफ 800, तो विद्रो कर रहा है, ये लेस कर रहा है तो -800 होगा। ओके, नाउ एफ है आपके पास 350 BC बिफोर सेंचुरी, तो -350 होगा इसका। ओके, तो इस तरीके से ओनली इन स्टेटमेंट को नंबर्स में लिखने था, आपको इस तरीके से लिख लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ऑब्जर्व द गिवन नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, तो और आपको इसमें बताना है कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। जैसे कि अब हम कर लेते हैं इसे। तो सबसे फर्स्टली आपको इस नंबर लाइन को कंप्लीट करना होगा, तो आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 0 1 2 3 देन 4 देन 5 आएगा, देन यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 एंड -3 और आगे भी होगा। ओके, इस तरीके से होगा। जैसे कि ए है आपके पास, लोकेट द पॉइंट ई बी जे एंड एफ, तो ई कौन से पॉइंट पर है आप देख सकते हैं, ई यहाँ पर है, मीन्स 6 7 8 9। ई कौन से पॉइंट पे है, 9 पॉइंट पे, तो बस आपको सिंपली बताना है ई 9 पॉइंट पे है। बी आपका 4 पे है, देन जे आपका -2 पे है, देन एफ आपका यहाँ पर होगा -6 के बाद -7 -8 -9 पॉइंट पे हो। ओके, इस तरीके से नंबर लाइन पूरी कर कर आपको बस ये नंबर्स लोकेट करके बताना है इसमें। नाउ बी है आपके पास, इज द पॉइंट एच ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर, तो एच इस साइड है ना, तो ये कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो इसका आंसर होगा आपके पास नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर इसका आंसर लिख लीजिएगा। सी ऑप्शन है, विच पॉइंट इज -4, -4 कौन से पॉइंट पे होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर लाइन में, कंप्लीटेड नंबर लाइन में आई पर है -4। ओके, तो इसका होगा आई पॉइंट पर। डी है आपके पास, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, मीन्स यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा पॉइंट मार्क कर रहा है एट द लीस्ट वैल्यू पर। सो मैं आपको बता दूँ, लीस्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, तो इस नंबर लाइन में सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास -9, तो इसका आंसर होगा F8 -9। ओके, नाउ ई है आपके पास, अरेंज ऑल द मार्क्ड पॉइंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, तो इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से जमाओगे, तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा बताना है, तो सबसे छोटा F, देन G H I J K, देन A B C D E। ओके, तो F से इस तरीके से ABCD लिख देना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा ये। ओके, F G H I J K A B C D E इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -15। सो -15 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं आपको। सो -15 से छोटे कौन से होंगे, -7 -16 -17 -18 इस तरीके से होंगे। ओके, -20 से होंगे, मीन्स -15 से छोटे इंटीजर लिखने हैं, तो -15 से छोटे तो इसके आगे वाले ही होंगे ना। बी है आपके पास, 5 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -40, -40 से बड़े वाले इंटीजर लिखने हैं। सो बी का आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, आप यहाँ से स्किप कर कर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, राइट डाउन ऑल द नंबर्स डेट आर ग्रेटर देन -10 एंड स्मॉलर देन 10 विच आर इवन। आपको यहाँ पर जो 10 से तो छोटे हैं और -10 से बड़े हैं वो नंबर लिखने हैं, और वो नंबर इवन नंबर भी होने चाहिए। सो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, ये वही नंबर है जो 10 से छोटे हैं और -10 से बड़े हैं। तो यहाँ से देखकर आप इस आंसर को कर लीजिए
लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पीछे समझ आ गया होगा नेगेटिव नंबर बड़ा छोटा किस तरीके से देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए हेलीकॉप्टर है एक 50 मीटर, उसमें एक डाइवर है 4 मीटर एंड स्नॉर्कलर एक -1 मीटर पर है, तो विच इज़ बिटवीन द अदर टू, तो कौन बीच में रहेगा इनके, तो ऑफकोर्स हेलीकॉप्टर। सो इसका आंसर सिंपली आपको लिख देना है स्नॉर्कलर इज बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड डाइवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सिंपली असेंडिंग ऑर्डर देन डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको जमाया है। तो पीछे भी एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर समझाया था ना, अगर आप इनको खुद से करें तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो में से मत देखे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें खुद से करेंगे तो आपको आगे अगर तुम्हारी मैम कोई भी अलग क्वेश्चन भी देगी ना तो कोई गलत नहीं होगा। और अगर फिर भी आपका आंसर चेक करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं वीडियो में से, पर आप इसको एक बार सजेस्ट करती हूँ मैं, खुद से कीजिएगा देन चेक करिएगा कि आपका सही निकला है या फिर गलत। ओके, इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग और डिक्रीजिंग का मतलब डिसेंडिंग। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट को आपको करेक्ट लिखना है, ये गलत लिखे हुए हैं। जैसे कि ए वाला देख लीजिए आप, 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, तो ए वाले का आपका आंसर होगा 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसी तरीके से बी वाला है -17 इज ग्रेटर देन -6, -17 बड़ा होता है -6 से, तो एब्सोल्युटली नो, -6 इज ग्रेटर देन -17, तो इसका आंसर होगा, या तो आप ये लिख सकते हो -6 इज ग्रेटर देन -17, या फिर आप ये भी लिख सकते हो -17 इज स्मॉलर देन -6, -17 छोटा होता है -6 से। नाउ सी है आपके पास स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1 आपके पास दे रखा है यहाँ पर, तो ये तो सही दे रखा है, पर इसको अगर आप फिर भी करेक्ट करके लिखना चाहते हो तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज +1। नाउ डी है आपके पास -10 इज टू द राइट ऑफ -7 ऑफ ऑन द नंबर लाइन, तो इसका आंसर तो ये होगा कि -10 तो लेफ्ट में होता है। आपने पीछे देखा था ना क्वेश्चंस में किस तरीके से राइट लेफ्ट देखते हैं, तो -10 इज द लेफ्ट ऑफ द -7 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से ई वाले में सक्सेसर कैसे निकालते हैं, तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें मैंने बहुत बताया आपको सक्सेसर किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे इसका आंसर, अगर आप देखते हो मेरी वीडियो, अगर आपने किया है तो इसका आंसर मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, तो नहीं तो फिर जैसा है वो है ही। नाउ एफ है आपके पास -35 इज लार्जर देन -34, तो -35 छोटा होता है, सो -35 इज स्मॉलर देन -34 इसका आंसर होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स भूलना मत, अपनी दीदी कितनी तो लाज रखना है। ई वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ई वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली वीडियो लंबी जा चुकी है, पर गाइस क्या करें, पीछे आपको समझाना भी तो था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा पीछे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगी डाउट तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको स्टेटमेंट दिया है, उनको आपको सेम नंबर में लिखना है। जैसे कि ए वाला है, इफ़ वी मूव 7 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 वेयर विल वी रीच। अगर हम लेफ्ट साइड पे 7 नंबर्स तक जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ऑफकोर्स -7, सो -7 आंसर है। इसी तरीके से बी वाला है, इफ़ वी मूव 10 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ द -10। अगर हम लेफ्ट साइड में 10 नंबर्स तक जाएंगे तो वेयर विल वी रीच? सो -20 क्यों आया? -10 से 10 नंबर दूर जाएंगे लेफ्ट साइड। ओके, इसलिए सी आपके पास विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द राइट ऑफ द -3। -3 के बाद 5 नंबर आगे राइट साइड जाओगे आप तो आपको मिलेगा 2। नाउ डी है आपके पास, विच नंबर विल बी रीच इफ मूव 4 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1।
सो डी का आंसर होगा -3। इसी तरीके से ई वाला है, इफ वी आर एट -9 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -3। -3 पर जाने के लिए हमें किस साइड जाना होगा, राइट साइड। तो आप इसका सिंपली मैं आपको बताती हूँ, नंबर लाइन बनाना और उस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना, आपको सिंपली आंसर पता लग जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो लंबी हो गई पर गाइस से समझाना था, इसलिए वीडियो इस एक्सरसाइज को मैंने आपको एक ही पार्ट में कवर करवा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, अगर इसके 2 पार्ट्स बनते तो फिर वो वीडियो आने में थोड़ा देर होता रहता। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही, एक्सरसाइज 4B में। तो तब तक इस एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब मैथ में पढ़िए और मैथ में अच्छे मार्क्स गेट कीजिए। मैथ में अच्छे मार्क्स गेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। कई बच्चों को मैथ बहुत मुश्किल लगती है पर मैथ इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आपको कोई डाउट आया हो इस वीडियो में देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं आपका कमेंट ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो मेरे इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू।